Hello and welcome back, students. Welcome back. So we have a very beautiful question for geometry hordes. ठीक है, geometry hordes के लिए एक बहुत ही beautiful question है हमारे पास में, which came back in the year 2013 in the Maharashtra board exams. So this question is from the repeated batch that used to happen in October. So 2013 का ये question है and बहुत ही अच्छा एक question है and it uses a lot of formulas. Okay, so यहाँ पे Pythagoras chapter, okay, Pythagoras, and along with that, okay, Pythagoras second chapter, let me just write Pythagoras and circle. ये दोनों के कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है. अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या है पहले समझ लेते हैं. हमारे पास में पहली बात एक सर्कल है जिसका सेंटर एम है. उसके साथ में दिया गया है कि पी ए इज ए टैंजेंट. ठीक है, पी ए एक टैंजेंट है और साथ में दिया गया है कि बी सी इज द डायमीटर विच इज एक्सटेंडेड अप टिल पॉइंट पी. ठीक है, बी सी जो डायमीटर है इसको पॉइंट पी तक एक्सटेंड किया गया है. ओके, और साथ में है हमारे पास में ए डी दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर गिवन. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर है और हमारे पास में बोला गया है हमको कि डी पी स्क्वायर को प्रूव करो. डी पी स्क्वायर, ओके, वेयर इज द डी पी स्क्वायर, दिस इज द डी पी स्क्वायर. ठीक है, डी पी स्क्वायर को प्रूव करो दैट इट इज इक्वल टू बी पी इंटू सी पी. तो बी पी ये इंटू सी पी दैट मीन्स दिस पार्ट. तो बी पी और सी पी का मल्टीपल है माइनस बी डी एंड सी डी. तो बी डी एंड सी डी इसका माइनस करना है हमको. ठीक है, इतना हमको यहाँ पे बोला गया. आप लोग समझ गए. ठीक है, हमको क्या बोला गया है. ठीक है, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए. वी आर सेड दैट कि डी पी स्क्वायर, ठीक है, डी पी का इसका ये हाईलाइटेड पार्ट का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बी पी इंटू सी पी माइनस ऑफ बी डी इंटू सी डी. ओके, ये हमको प्रूव करना है. सो चलो इसको प्रूफ करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं. सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे एक चीज़ का रिक्वायरमेंट है दैट इज कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन. सो लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमको कंस्ट्रक्ट करना है बी ए. ओके, बिकॉज सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में हमको राइट एंगल मिलता है. तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करूँगा दैट विल बी बी ए सी. ठीक है, या फिर ए बी सी मैं यहाँ कह सकता हूँ. सो जॉइन बी ए एंड ए सी. ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे. वेरी क्लियर. ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर दिया. अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पे, इफ़ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए डी है, डी पी को परपेंडिकुलर है, राइट, और यहाँ पे ये ए पी हमारे पास में. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे. कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पे. ओके, इफ वी हैव अ वेरी केयरफुल लुक तो हम देख सकते हैं कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं हमको. एक है ए डी पी और दूसरा है क्या है हमारे पास में बी ए सी. ये दो ट्राइंगल्स हमको मिल रहे हैं. ओके, दीज आर द टू ट्राइंगल्स. नाउ एक चीज़ को समझते हैं यहाँ पे. ठीक है, पहली चीज़, अब प्रूफ करने पे आगे बढ़ते हैं. देखो, एक चीज़ हमको यहाँ पे पता है कि अगर मैं बात करूँ ये ट्राइंगल ए डी पी में, ओके, ए डी पी में, सो लेट्स राइट द प्रूफ. आई नो दैट कि ए और एल्स इन ट्राइंगल ए डी पी, ए डी पी ट्राइंगल में हमको क्या पता है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस. ठीक है, ये गिवन है हमारे पास में. इफ दिस इज गिवन टू अस तो आई कैन से कि एंगल ए डी पी, ओके, ए डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. अगर ये इक्वल टू 90 डिग्री है हमारे पास में तो व्हाट कैन आई से दैट कि ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ऑफ डी ए स्क्वायर प्लस ऑफ डी पी स्क्वायर. ओके,
रीजन क्या हो जाएगा, बाय विच रीजन, बाय पाइथागोरस थियरम, राइट है ये चीज हम कह सकते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू शिफ्ट दिस इनटू अ सिंगल लाइन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में स्पेस है, सो आई जस्ट शिफ्ट दिस टू अ सिंगल लाइन, ओके। परफेक्ट, राइट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट डू वी नीड डीपी स्क्वायर, और डीपी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एंड तो डीपी स्क्वायर अगर सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो मैं डीए को इस साइड भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर कैन आई से, देयरफॉर डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर माइनस ऑफ डीए स्क्वायर, एंड दिस मेक्स अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमको इनिशियली इतना मिल गया है यहाँ पे, ओके, व्हाट हैव वी गॉट, हमको यहाँ पे मिल गया है डी पी स्क्वायर, ओके, डी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, क्योंकि ये इस साइड गया हमारे पास में, सॉरी डी ए इस साइड गया, तो वी गॉट ए पी स्क्वायर माइनस ऑफ डी ए स्क्वायर, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमको यहाँ पे पूरी कोशिश क्या करनी है, हमको कोशिश करना है कि ए पी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करें। तो ए पी स्क्वायर को प्रूव करने की जरूरत है बी पी इंटू सी पी। सो कैन वी प्रूव कि ए पी स्क्वायर बी पी इंटू सी पी है, कैन वी प्रूव दिस। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक, ओके, सो इफ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक, तो हमको यहाँ पता है दिस इज अ टैंजेंट एंड दिस इज अ सीकेंट। तो टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम क्या कहता है, ओके, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, और ए पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, बी पी इंटू सी पी, यही होता है, ओके, द कंप्लीट पार्ट एंड द एक्सटीरियर पार्ट का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आई कैन से दैट, ओके, ए पी इज अ tangent, okay, I'll just take this as a tangent, and bp is a secant, okay, so bp is a secant, so I can say therefore, okay, therefore I can say ap square is equal to bp into cp, equation number 2, and reason will be tangent secant segments theorem, ठीक है, ये हमको यहाँ पे मिल गया by tangent secant segments theorem, okay, I have got this। if you want we can just make some space for this थोड़ा सा, so that it makes little bit more clear to you, okay, perfect। ओके, स्लाइड डिटेलिंग्स मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली नज़र आए कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली हैं। सो हमारे पास में अभी तक हमने 2 इक्वेशंस यहाँ पे बना लिए हैं। द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, एंड द सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास में ये इक्वेशन है। अब हमको यहाँ पे ए पी स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन मिल गया है, बी पी इंटू सी पी, देखो जो हमको चाहिए था बी पी इंटू सी पी। अब हमको कोशिश करना है डी ए स्क्वायर को, ओके, दिस डी ए स्क्वायर को प्रूव करना है दैट इट इज बी डी इंटू डी सी, ओके, बी डी इंटू डी सी। तो अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से कि बी सी डायमीटर है, तो बी सी अगर डायमीटर है तो ये हमारे पास में एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में कोई भी एंगल अगर हम इंस्क्राइब कर दें तो क्या होता है 90 डिग्रीज। दैट इज द रीजन कि ये जो बी ए सी हमको मिला है 90 डिग्रीज मिल रहा है, ओके। सो अगर ये 90 डिग्रीज है और ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेनियस, तो वी कैन यूज द थियरम ज्योमेट्रिक मीन थियरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थियरम से कहना है से कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर इंटू डी सी स्क्वायर, राइट, वी कैन से दैट, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसको भी लिख देते हैं। सो इन ट्राइंगल, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन विल बी एंगल inscribed in a semicircle, ठीक है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ये हमारा रीजन बन गया। सो देयरफॉर आई कैन से
और हाँ, एक चीज़ और हमको पता है यहाँ पे देयरफॉर की पहले कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, राइट? सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। रीज़न हमको क्या पता है इसका, गिवन है ये। तो अगर ये गिवन है तो आई कैन से दैट कि AD स्क्वायर यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, BD इंटू CD, राइट? रीज़न क्या होगा, बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, BD इंटू CD, इक्वेशन नंबर 3। और रीज़न क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन थियरम। परफेक्ट, वी गेट दिस। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ओके, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस इक्वेशन एज वेल, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, सो वी हैव गॉट द सब्स्टिट्यूशन, हमको जो चाहिए था, ओके, वी वांटेड बीपी, ओके, बीपी एंड सीपी फॉर AP स्क्वायर, तो बीपी एंड सीपी मिल गया AP स्क्वायर के लिए। और यहाँ पे DA स्क्वायर था, दैट इज नथिंग बट AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर के लिए हमको क्या चाहिए था, हमें BD एंड CD, तो वो भी हमको मिल गया AD स्क्वायर के लिए। सो परफेक्टली नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग एंड विल गेट द फाइनल इक्वेशन जो कि हमको चाहिए। सो मूविंग to the final equation, so therefore I can say, what can I say, कि dp square, therefore dp square is equal to bp into cp minus of bd into cd, ओके, जो कि हमको चाहिए था। रीजन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ओके। सो विल गेट दिस फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3, और यही हमको प्रूव करना था, बीपी इंटू सीपी माइनस BD इंटू CD। सो दैट इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, और वो हमने प्रूव कर दिया, ओके। सो दिस इज इट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके। स्टार्टिंग में देखने में ज़रूर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व अगर आप इसको सही तरीके से अप्रोच करोगे। सो अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कंबाइनिंग द कंसेप्ट्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम एंड सर्कल। तो सर्कल और पाइथागोरस थ्योरम का कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दैट कैन कम, ओके, दैट कैन कम फॉर यू फॉर 4 मार्क्स। सो दिस इज एन 4 मार्क्स क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो फॉर मोर सच videos, don't forget to subscribe us. Meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.